अजय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग को आज 18 अप्रैल है और हम लोग फिर से सर मिल रहे हैं। बेसिकली ऑब्जेक्ट है कि जो इन्वेस्टर्स हैं जो हमसे कनेक्टेड है, उनकी कुछ क्वेरीज हैं, तो उसको हम लोग जो क्वेरीज है उसको रिजॉल्व करें, कुछ वैल्यू एडिशन करें, उसके लिए मिले हैं। तो सर निवेश गुरु के सेशन 3 में हम एक दूसरे का तो क्या स्वागत करेंगे, लेकिन हमारे व्यूअर्स का डेफिनेटली स्वागत करते हैं। राइट राइट राइट। दर्शकों, अजय सर जो है, मैं आपको बता दूं अगर आपने पहले नहीं सुना होगा, तो अजय सर मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के एक्सपर्ट है और काफी सालों तक उन्होंने अपना जो बोलते हैं कि फर्स्ट इनिंग जो है लाइफ का, उसको इंडस्ट्री में जॉब सेक्टर में अपना टाइम देके और उसके साथ साथ में बहुत सारी पढ़ाई करके एक लेवल तक पहुंचे और उसके बाद में मार्केट को ही अपना प्रोफेशन सेकेंड इनिंग में बनाया है। और मैं आपके सामने बैठा हूँ जितेंद्र सगलानी, पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बट मार्केट के बारे में एक मेरा जो पैशन है उसकी वजह से ये सब हम लोग सेशन इस तरह से करते रहते हैं। तो आपका स्वागत करते हैं दर्शकों और शुरू करते हैं अजय सर अपने सेशन के साथ में विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम। राइट सर? राइट राइट राइट। दर्शकों, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जो डिस्कशन यहाँ पे करेंगे प्योरली एकेडमिक इंटरेस्ट से है। हम लोग सभी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं हैं और जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे हमारा खुद का भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है या फिर हमारे से अटैच जो लोग हैं उनका भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सो दिस इज अ डिस्क्लेमर बिफोर वी स्टार्ट द सेशन। सो अजय सर, शुरू करते हैं। जो पहली रिक्वेस्ट आई थी, जो पहली क्वेरी आई थी, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और सर स्टॉक के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। स्टॉक का नाम है सर हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज। हमारे एक मित्र है पूना से, उन्होंने ये स्टॉक के बारे में पूछा था। धर्मेश उनका नाम है और धर्मेश ने पूछा था कि 135 के आसपास ये कैसा लग रहा है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज। सर चार्ट मैंने आपके सामने खोला है, आप आपके स्क्रीन पे भी एक बार देख लीजिए। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज करंटली 133 के आसपास ट्रेड कर रहा है सर। और ये स्टॉक ने बीच में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फरवरी में एक हाई बनाया था करीब करीब 200 रुपए का। तो ये 15 फरवरी के आसपास हाई बना हुआ है। अभी चल रहा है 133। तो वहां से करीब राइट करीब अगर आप हाई से देखेंगे तो बहुत अच्छा करेक्शन दिया है स्टॉक ने। तो बात करें हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज की, सर आपका ओपिनियन इसके ऊपर। ये स्टॉक अभी एक सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। अभी इसका जो सपोर्ट है ये 130 का सपोर्ट। राइट सर, आपकी आवाज कट गई। रहा है और लेके ये नेक्स्ट जो टारगेट है 160 का जाएगा। ये हाँ, 160 क्रॉस करने के बाद में, यस 160 क्रॉस करने के बाद में फिर जो पहला जो हाई बनाया था उसने, जो 15 तारीख का हाई बना था, उसके तरफ ये लीड करेगा। बट ये एक सपोर्ट है, अभी ये सपोर्ट को ब्रेक करता है देन इट विल फॉल 110 130। हाँ सर मैं सर, बीच में थोड़ी सी आवाज कटी थी, तो मैं एक बार आपने जो बोला उसको हाँ दोहराता हूँ। 132 पे खड़ा है, 130 के सपोर्ट के आसपास है। अगर इसको ब्रेक करता है तो 110 भी दिखा सकता है। 110 से 100 तक आने का चांस है। लेकिन अगर यहाँ सपोर्ट ले लिया तो स्टॉक जो है 160 तक पहला लेवल दिखाएगा और उसके बाद में ऊपर की तरफ जो 200 रुपए का लेवल वहां तक जाने का चांस है। राइट सर? राइट राइट राइट। एक मिनट सर, मैं दूसरे स्टॉक पे आ जाता हूँ। दूसरा स्टॉक जो आया था सर वो था शारदा मोटर्स। शारदा मोटर्स ये जो स्टॉक है, अ, ये अपना जो हाई है इसने रिसेंट में 500 रुपए का बनाया था सर। और ये हाई भी उसने जो बनाया है वो करीब करीब 10-11 फरवरी के आसपास बनाया है। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है करीब करीब 400 रुपए के आसपास में। और 400 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सर इसके ऊपर आपका ओपिनियन बताइए। ये स्टॉक 16 तारीख को इसने स्टॉक स्प्लिट किया हुआ है, तो उसका प्राइस यहाँ पे अभी ये 400 रुपीज में चल रहा है। ये स्प्लिट करने के बाद भी ये प्राइस है। इस स्टॉक को ये होल्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट आएगा ये 450 के आसपास उसका नेक्स्ट टारगेट है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो आएगा 500। और ये स्टॉक अगर यहाँ से गिरता है, ड्यू टू एनी रीजन अगर गिरता है तो 330 335 तक आएगा। और मेरे को नहीं लगता कि ये गिरे। अगर मार्केट में कुछ करेक्शन आती है ये गिर भी सकता है, बट मेरे हिसाब से स्टॉक को होल्ड करना चाहिए।
तो सेकंड टारगेट वहां पे होल्ड करना चाहिए। तो आपका बोलना है कि 400 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, यहाँ से ऊपर दिखाएगा 450 तक दिखाएगा, और 500 तक भी जाने की संभावना है। यस, बिल्कुल। तो इन्वेस्टर को होल्ड करना चाहिए, राइट? राइट। सर आपको आवाज में कुछ लैग आ रहा है क्या, कुछ डिले आ रहा है आवाज में? हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ओके, ठीक है ना सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं सर, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज जो है करंटली ट्रेड कर रहा है 145 के आसपास, और ये स्टॉक ट्रेंडिंग दिख रहा है, अभी अपने हाई के आसपास ही चल रहा है। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा आपके आपको ओपिनियन कि क्या लग रहा है स्टॉक? फिनोलेक्स इंडस्ट्री जैसे 147 क्रॉस करेगा, देन नेक्स्ट टारगेट इसका 154-55। बट फिगर को सब क्रॉस बहुत मस्ट है, बट मेरे को नहीं लगता कि ये सब फिगर क्रॉस कर पाएगा। यहाँ से एक फॉल होना चाहिए, यहाँ से फॉल आएगा तो 130-35 तक एक फॉल होगा। उसके बाद अगर बाइंग करते हैं, अच्छा बाइंग होगा। बट अगर इस प्राइस में, क्योंकि जिन्होंने क्वेश्चंस पूछा है उनका बाइंग और कुछ नहीं पूछा है, इन्होंने व्यू पूछा है, तो व्यू अगर उन्होंने मांगा है, अगर उनको बाय करना है तो यहाँ वेट कर सकते हैं 135 तक का। अगर ये स्टॉक 146-47 पर क्लोज होता है तो वहां से बाई करके ये 150-55 जाके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये इनके पास में ऑप्शन है। तो सर अभी फिलहाल अगर बाइंग करनी है तो बाइंग के लिए थोड़ा रुकने का समय है। अगर बाय करके बैठे हुए हैं तो शायद एग्जिट का समय आ सकता है, एक बार एग्जिट करके नीचे वापस 135 पे ले सकते हैं, राइट? राइट। सर नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं। ये स्टॉक जो अगर आया उन्होंने है, बाय किया है तो होल्ड करें। राइट। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें सर, M&M फाइनेंशियल्स, ये स्टॉक के बारे में पूछा हुआ। M&M फाइनेंशियल्स के बारे में स्पेसिफिक क्वेरी था कि करीब करीब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लेता हूँ। जो क्वेरी आया था उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि M&M फाइनेंशियल्स जो है खरीदा हुआ है इन्वेस्टर ने, और उन्होंने व्यू के साथ उन्होंने पूछा था कि करीब करीब 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। सर स्क्रीन पे दिख रहा है आपको जो मैं देख रहा हूँ, ऐड दिख रही है आपको? यस दिख रहा है। 219 पे खरीदा हुआ है सर इन्वेस्टर ने, और अभी 170-75 के आसपास ठीक चल है, रहा स्टॉक अच्छा है। हाँ, स्टॉक का जो प्राइस है 171.9 है। इस स्टॉक अभी, अगर ये स्टॉक 177 को क्रॉस करता है, 177 क्रॉस करता है तो इसका बुल ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये क्रॉस नहीं करता है, अगर इस 170 को अगर नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो ये फिर स्टॉक आ जाएगा कम से कम 120-125 तक आने के काफी चांसेस है। और इनका जो बाइंग प्राइस है 219 है, ऑलरेडी तो लॉस में बैठे हुए हैं। और इनको एक्यूमुलेट करना है तो नीचे जब आएगा वहां एक्यूमुलेट करना चाहिए। अभी स्टॉक को कुछ नहीं करना चाहिए, चुपचाप उनको बैठना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। इधर ये स्टॉक उनके प्राइस को क्रॉस करके ऊपर चली जाएगी, या यहाँ से अगर गिरना है तो 120-125 तक आएगा। तो वहां पे उनको, अगर वहां पे कुछ एक्यूमुलेट करते हैं तो ये बीच में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करके एवरेज निकल सकते हैं, या फिर अगर लंबे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है M&M फाइनेंस। इन्वेस्टर का जो बाइंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक। इन्वेस्टर ने जो बाइंग किया हुआ है 220 के आसपास बाइंग है, 170 का रेट चल रहा है, तो 50 रुपए का नुकसान तो है। इस एक्चुअली जो सिचुएशन है मार्केट में, कहीं ना कहीं थोड़ा टर्बुलेंस है कोविड की वजह से, और कोविड की वजह से खास करके जितने भी बैंकिंग और NBFC स्टॉक्स हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो करेक्शन दिख रहा है। बेसिक रीजन इज लॉकडाउन आर नॉट गुड फॉर क्रेडिट कंपनीज लाइक बैंकिंग एंड NBFCs। उनको दिक्कतें जाएगी रिकवरी से लेके लेंडिंग में, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके वो थोड़े से ब्लीक हो जाते हैं ड्यू टू लॉकडाउन एंड कोविड। सो ये स्टॉक पे भी उसका ओवरहैंग दिख रहा है, थोड़े हेडविंड ज्यादा है फिलहाल। लेकिन जैसे सर ने बताया कि अभी जो लेवल है क्रूशियल पॉइंट पे ही है, 177-180, मतलब 180 का लेवल क्रॉस करने के बाद में स्टॉक जो है फिर से एक बार उसका जो अप ट्रेंड है उसमें आने का चांस है।
लेकिन अगर यहाँ पे जहाँ पे खड़ा है यहाँ से अगर ये गिरता है तो 120 का ही सीधा सीधा 120 125 का लो दिखाने का चांस है, जहाँ पे इसको आप एक्यूमुलेट करने का सोच सकते हैं। राइट सर। राइट राइट। सर नेक्स्ट स्टॉक पे आ जाते हैं, HEG एग। एक डार्लिंग स्टॉक, एक 2-3 साल पहले हुआ करता था, और फिर बाद में जो करेक्शन आया तो स्टॉक ने सर जहाँ तक मुझे ध्यान में है, चार्ट भी जो दिखा रहे हैं, करीब करीब 5,000 रुपये का लेवल दिखाया था। 5,000 रुपये का लेवल ये है 2018 की बात। अक्टूबर 18 में ये लेवल दिखाया था। वहां से करेक्शन स्टार्ट हुआ और फिर से स्टॉक अभी 2150 के आसपास के लेवल पे खड़ा है। तो सर अभी इसका जो व्यू है वो क्या बन रहा है? अभी ये स्टॉक अभी थोड़ा डाउन ट्रेंड में है। अगर ये 2250 ये फिगर जो है 2250 को क्रॉस करता है, देन ये फिर अप ट्रेंड में आ जाएगा। अदरवाइज ये स्टॉक यहाँ से गिरेगा, देन इट विल कम डाउन टू 1770 तक आएगा और यहाँ से गिरेगा। बट इसका गिरने का चांसेस काफी ज्यादा है जब तक ये फिगर जो है 2250 जब तक क्रॉस नहीं करता है। तो जिस बंदे ने, जिन्होंने क्वेश्चन रेज किया है, HEG को 980 में बाय किया हुआ है और उन्होंने कुछ प्रॉफिट बुक भी किया हुआ है, बट अभी 980 में अगर बाय किए हैं तो 2143 चला है, तो उनको इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो उनको बुक करने में क्या प्रॉब्लम, मेरे को ये समझ में नहीं आया। जब कोई स्टॉक अगर आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, फिर वेट करना चाहिए कि नेक्स्ट जब वो नीचे गिरेगा तो बाय करना चाहिए। बट अगर आप बैठे रहेंगे नहीं मैं पूरा पीक पे बाय सेल करूंगा, ये कभी पॉसिबल स्टॉक में नहीं हो सकता है। इसलिए बेटर है कि अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं तो प्रॉफिट को आपने कम से कम बुक कर अपने अकाउंट में पैसा ले लेना चाहिए, फिर नीचे अपॉर्चुनिटी आएगी फिर दोबारा आप एंटर करिए। अगर आप इस डे काम करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, और अगर वेट करेंगे कि नहीं मैं उसको पीक पे सेल करूंगा, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो हमेशा लॉस में निकलेगा, ना ही सिटिंग ना ही गुड प्रॉफिट। तो यू शुड बुक द प्रॉफिट्स। तो आई थिंक मैसेज इज क्लियर कि अभी जो लेवल है यहाँ से और 100 रुपये के बाद में ही एक और ऊपर का ट्रेंड दिखाएगा। अदरवाइज ट्रेंड जो है, जो स्टॉक में पकड़ा था और करीब करीब 2250 अगर 2500 के ऊपर का हाई बनाया था, वहां से गिरा हुआ है। तो एक 2600 के लेवल से गिरते गिरते अब स्टॉक वापस आ गया 2150 पे। तो जिस इन्वेस्टर ने इसको बाय किया हुआ है उसको अगर प्रॉफिट अच्छा बन रहा है और लगता है कि इसको बुक करके फिर से लेना है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एग्जिट करने की, और फिर से नीचे स्टॉक मिलना चाहिए। यहाँ से 400 से 500 रुपये गिरने का चांस बनता है और वहां पे फिर से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। राइट सर। राइट राइट। सर नेक्स्ट स्टॉक है टाटा एलेक्सी। करंट प्राइस चल रहा है 2965 के आसपास। स्टॉक ने बीच में एक बार अभी टॉप आउट किया था करीब करीब 3,3100 के रेंज में, और स्टॉक का ट्रेंड तो वैसे ऊपर का दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन आने के बाद में फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी सर क्या लग रहा है स्टॉक में? स्टॉक भी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनका बाइंग जो है 650 है, और 650 में बाय किए हुए हैं। स्टॉक ऑलरेडी 3100 का ऑलरेडी दिखा चुका है, तो ये प्रॉफिट नहीं बुक करने का क्या रीजन है, दैट आई डोंट नो। अच्छा प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, प्रॉफिट जब इसका अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने बाइंग कर रखा है उनको पता नहीं है कि वो निकलना कब है। सिंपली वो इसलिए बैठे हुए हैं कि किसने उनको बोला होगा और उन्होंने बैठे हैं कि स्टॉक पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो स्टॉक का एक लिमिट होता है, एक पर्टिकुलर लिमिट के जाने के बाद वहां से फॉल होना है। अब जब 3100 के पहले अपन बुक कर सकते थे, 100 रुपये 200 रुपये पहले बुक कर सकते थे, फिर जब नीचे आ रहा था फिर अपन उसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने पास मिलता है, फिर अपन दोबारा बाय कर सकते हैं। बट अभी भी उन्होंने अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, अभी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर ये प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं और बाय अगर स्टॉक नीचे गिरता है, देन इट विल फॉल डाउन टू 2807 या 2800 अराउंड फिगर लेके चल सकते हैं, क्योंकि पेंडेमिक का अभी ये चल रहा है, समय चल रहा है, तो स्टॉक कभी भी गिर सकता है, इसकी किसी को पता नहीं है। अगर मान के चलिए कि कल अगर कोई बड़ी फिगर आ गई इंडिया में कि 3 लाख हो गया, 4 लाख फिगर्स हो गए कोविड के, तो डेफिनेटली ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है जो कि ऊपर रहेगा, वो डेफिनेटली उसमें ह्यूज करेक्शन आएगी। तो बेटर है कि इस सीजन में जो भी स्टॉक्स में प्रॉफिट मिल रहा है, इमीडिएटली अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए, एंड वी शुड वेट फॉर द राइट टाइम टू एंटर अगेन। तो मेरी व्यूज है अभी इसमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। सर बेसिकली कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो लोगों ने इसको लॉन्ग टर्म व्यू से लिया होगा, और वो लोग सोचते होंगे कि कंपनी के साथ में जब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं
तो वो इन्वेस्टमेंट लंबे समय तक जारी रखे। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। अब वो जो प्राइस है जो उन्होंने टारगेट रखा होगा या फिर कुछ सोचा होगा कि ये लेवल पे ये इतने समय में मिलेगा, तो शायद उससे जल्दी वो लेवल आ चुका है और अब वो डिलेमा में है कि वेदर दे शुड बुक इट और नॉट। तो एडवाइस तो ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तब भी एटलीस्ट आपका कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट करके रखा है उतना पैसा अगर आप स्टॉक में से बाहर निकाल ले, बचे हुए प्रॉफिट के साथ में उसमें बने रहे तो कोई हर्जा नहीं है। क्योंकि अगर आपने बाइंग 600 में किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 100 शेयर्स दिए हुए तो 60,000 रुपये लगे होंगे। 60,000 रुपये अभी जो है आपके, वो आपने निकाल लेने चाहिए स्टॉक में से, और प्रॉफिट जो है उसको अगर आप इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं तब भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और जब भी नीचे आएगा स्टॉक तो फिर से वो जो कैपिटल है, आपको जहां लगता है कि एक अच्छा लेवल आके डिप्लॉय करना है तो आप वो लेवल पे फिर से डिप्लॉय कर सकते हैं। इस तरह की स्ट्रैटेजी बना के एटलीस्ट आप कैपिटल प्रोटेक्शन मोड में आएंगे तो कैपिटल बचा हुआ रहेगा। और स्टॉक मार्केट में क्योंकि कैसा है कि अनसर्टेनिटीज तो हमेशा रहती है, बहुत डायनामिक है, तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि वेल्थ क्रिएशन तो करना है लेकिन उसमें भी अगर आप आपके पैसे कैपिटल जो है उसको आप निकाल लेते हैं बाहर, तो दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड। सो सर दिस वाज द एडवाइस। नेक्स्ट स्टॉक पे आ जाते हैं, एसबीआई जो लास्ट स्टॉक है सर। एसबीआई जो है करंटली 340 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 420 का लेवल सर दिखाया था। इन्वेस्टर डिलेमा में है, जैसे कि मैंने बात करी कि खरीदते तो है सब लोग, लेकिन जब स्टॉक में मूवमेंट शुरू होता है तो लोगों को लगता है कि अभी ये कहाँ जाएगा, कोई भरोसा नहीं है कहाँ जाके रुकेगा। और रुकते हैं और रुकते हैं और देखते हैं, ये सिचुएशन रहती है। और ऑब्वियसली टीए का जो पार्ट है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबके लिए इतना आसान नहीं है कि चार्ट्स को देख के प्रेडिक्ट कर सके कि कहाँ तक जाएगा स्टॉक। तो कहीं ना कहीं फिर उसमें एक जगह पे अटक जाते हैं। फिर वो जो हाई है वो हाई बन जाता है और बाद में स्टॉक अच्छा खासा करेक्शन दे देता है। तो सिमिलर केस है एसबीआई का, कि उसने हाई बनाया, करेक्शन दिया है। अब यहाँ पे या तो एग्जिट करे, होल्ड करे, या फ्रेश बाइंग करे, क्या करे, ये डिलेमा है। तो बताइए सर क्या लगता है एसबीआई को देख के। एसबीआई एसबीआई जब 428 जो हाई बनाया इसने, 427.70 का हाई बनाया 18 फरवरी को। उसके बाद भी लोग भी बोला सारे 500 तक जाएगा, कोई बोला 600 तक जाएगा। बट एक्चुअली क्या है कि लोगों को पता ये नहीं होता है कि मैं पैसा तो जरूर लगा रहा हूँ, बट मेरा जो पैसा है ये क्या टोटली रिसर्च के ऊपर पैसा लगा रहा हूँ या किसने मेरे को एक व्यू दे दी कि इसको बाय कर लो। एसबीआई नो डाउट इज ए वेरी गुड स्टॉक, बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा स्टॉक है। बट क्वेश्चन ये है कि एसबीआई में जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो स्ट्रेंथ नहीं है। एक अच्छा मूवमेंट दिया, उस मूवमेंट ने लोगों ने अच्छा इसमें पैसा भी कमाया। और जिन लोगों ने लोअर में बाय किया था वो अभी भी लेके बैठे हुए हैं, उन्होंने 425 से स्टॉक से नहीं निकले हैं, अभी वो बैठे हुए हैं। उनका ये कि 500 तक जाएगा, डेफिनेटली 500 तक जाएगा, 600 तक भी जाएगा, बट वो कब जाएगा ये किसी को नहीं पता है। तो बेटर है कि टाइम टू टाइम प्रॉफिट मिल रहा है वो बुक कर लेना चाहिए, और टाइम टू टाइम ये जो एक्सपर्ट्स की जो व्यू है वो ले लेना चाहिए। उसमें क्या होता है कि उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें अच्छा रिटर्न हो सकते हैं। अगर अपन ब्लाइंडली स्टॉक में लेके बैठे रहेंगे तो अपना क्या कि प्रॉफिट का टारगेट अपने को मिलेगा और अपन बुक नहीं कर पाएंगे। तो सेम थिंग स्टेट बैंक में काफी लोगों के साथ ऐसा हुआ है, मेरे पास कई फोन आए कि सर हम भी क्या करें। तो जिनको ऑलरेडी प्रॉफिट, कुछ लोगों ने पूरा लो लेवल बाई किया था, किसी ने 200 में बाई किया था, कोई 250 से बाई किया था, 280 से बाई किया था, और 425 पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपना प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाया, स्टिल देन दे आर होल्डिंग दिस स्टॉक। और अभी अभी पूछ रहे हैं साहब अभी हम क्या करें। जब स्टॉक नीचे आ चुका है अगर आप पूछेंगे तो आखिर में वही व्यू देना पड़ेगा कि आप इसको होल्ड करके रखिए। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने पूछा है वो 340 में बाइंग किया है और स्टॉक अभी वहीं पे चल रहा है, और स्टॉक का भी होल्ड करना चाहिए। इसमें मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक के अंदर में, इसको होल्ड करें। एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चल रहे हैं ये, तो ये स्टॉक होल्ड कर सकते हैं एसबीआई को। बट हाँ ये जरूर है, और पेंडेमिक के कुछ अगर बड़े इश्यूज आए ये स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट जरूर होगा, और ये स्टॉक का करेक्ट होता है ये कम से कम महीने का 300 तक आएगा। तो उनको थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा, पैसेंस लूज नहीं करना चाहिए, और स्टॉक इज गुड, यू कैन होल्ड इट। राइट सर। तो आई थिंक मैसेज इज जी क्लियर, सर। एसबीआई में होल्ड करें। और 300 तक अगर आता है तो एक अच्छा लेवल है जहाँ पे अगर वापस बाइंग करनी है तो बाइंग भी कर सकते हैं। सर ये तो हुआ इन्वेस्टर्स के जो क्वेरीज है उसके बारे में। स्टॉक ऑफ द वीक सर। स्टॉक ऑफ द वीक अपन ये कर सकते हैं कि इस बार इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस इज स्टॉक ऑफ द वीक। अभी ये जो स्टॉक है 165 पे चल रहा है, अभी आप इसको बाय नहीं करें। मार्केट में ये थोड़ा सा ओवर करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। अगर ये 152 तक आता है आप वहां तक होल्ड वेट करें, वहां से अगर आप बाइंग करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इसको मेरे हिसाब से इसको 152 तक वेट करना चाहिए और वहां पे इसको बाय करना चाहिए, देन यू कैन गेट ए गुड रिटर्न। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस।
सर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस एक्चुअली बहुत अच्छा करेक्शन दिया पिछले 1 महीने में ही, और मुझे लगता है कि कोविड का जो ओवरहैंग है वो स्टॉक पे ज़्यादा है। स्टॉक में कोई दूसरी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है फिलहाल, लेकिन टेक्निकली स्टॉक वीक था और वीकनेस के साथ में ही ट्रेड हो रहा है और एक अच्छा करेक्शन दिया है, और अभी जिस लेवल पे खड़ा है 165, यहाँ से और 15 रुपये नीचे अगर मिलता है तो बाई कर सकते हैं। तो विद दिस आई थिंक सर वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए सेशन को यहीं पे विराम देते हैं, और आई थिंक हम लोगों ने जो डिस्कस किए स्टॉक्स वो प्योरली एकेडमिक इंटरेस्ट के साथ में है। कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन हम लोग नहीं देना चाहते हैं। इट इज जस्ट ओपिनियन, बेस्ड ऑन दैट आप आपके डिसीजंस आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस करके ले सकते हैं। With this, we come to the conclusion of the session, and thank you so much, Ajay sir, for sparing out time on Sunday once again, and thank you so much to all the viewers that they are following the sessions and they are taking advantage of it. So let's meet sir again next time on some other day. Thank you so much. Thank you very much.